नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में, उसका सिंपली एनालाइज करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज एक बार जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में कौन सी वो न्यूज है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए जहां पे हम सोमवार को देखते हैं तो यूएसडीटी को कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। मंगलवार को है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बुधवार को देखे तो एक ये और न्यूज है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है, और गुरुवार को देखे तो भी है, गुरुवार को भी ये न्यूज है जो गोल्ड को अच्छी खासी इम्पेक्ट कर सकती है। दोस्तों, और फ्राइडे उसमें भी न्यूज है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से आने वाले वीक में यूएसडीटी की जो न्यूज है जो गोल्ड पेयर को इम्पेक्ट कर सकती है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू ऐप में आ गए जहां पे मंथली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने बात की थी हम रजिस्टर एरिया में है तो कोई खास मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, और सेम सिनेरियो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब वीकली में देख लेते हैं। तो दोस्तों, वीकली के अकॉर्डिंग देखें तो हमें हमें इस तरह से एरिया दिखाई दे रहा है। ये रजिस्टर एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है। मार्केट समझ लो यहाँ से रजिस्टर फेस करके आता है तो इस लेवल तक आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये भी देखना चाहेंगे, यहाँ कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलती है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इस एरिया तक मार्केट का वेट करेंगे, यहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब हम डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेली के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह से हमें रजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट रह सकता है, ये भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, लेकिन मार्केट जिस एरिया में है यहाँ पे अभी हमें एज एक रजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे अगर यहाँ कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो इस एरिया तक हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट एज ए चैनल में वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सिंपल एक चैनल का मूव यहाँ दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो इस तरह से आप चैनल ड्रॉ करके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखें दोस्तों तो शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे जो एरिया है यहाँ रजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है मार्केट, तो ये एरिया भी आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ हम देखें तो ये डेली के अकॉर्डिंग है तो ये छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा खासा इम्पेक्ट कर सकता है ये सारे एरिया, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और चैनल का अगर ब्रेक हो जाता है समझ लो यहाँ से मार्केट आता है और फिर यह रीटेस्ट करने जाता है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो पहला टारगेट ए रहेगा, दूसरा ए, तीसरा ए और लास्ट में ए, और इसके सिवा ए हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेली में देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये रजिस्टर एरिया है तो हम यहाँ थोड़ा छोटी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में देखते हैं दोस्तों तो मार्केट एक चैनल में अच्छा खासा वर्क कर रहा है। देखो हायर हाई क्रिएट करता हुआ मार्केट अब जा रहा है, और चैनल में यहाँ देखे तो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस एरिया में सपोर्ट लिया, इस एरिया में भी सपोर्ट लिया, यहाँ एज ए रजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ भी रजिस्टेंस, और इस एरिया में भी एज ए रजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ रजिस्टेंस एरिया में आया हुआ है और यहाँ देखे हम तो एज ए रजिस्टेंस एरिया भी है। मार्केट समझ लो यहाँ से जैसे हमने अभी बोला रीटेस्ट करने आता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो हम यहाँ सेल का इस एरिया तक देख सकते हैं। दूसरा एरिया ये रहेगा, तीसरा ए और लास्ट में ए एरिया रहेगा जैसे हमने दिल्ली के अकॉर्डिंग एरिया बताए थे। ठीक है, तो ए एरिया आप देख सकते हैं। अब 2 आवर्स में देख के समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। 2 आवर्स में अगर दोस्तों हम देखते हैं तो मार्केट को अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रॉन्गली रजिस्टेंस एरिया। ठीक है,
इस ट्रेन लाइन को 1, 2 और 3 बार यहाँ इसने टच किया हुआ है। ठीक है, पहली बार यहाँ टच किया तो मार्केट यहाँ तक आया, दूसरी बार यहाँ टच किया तो यहाँ तक आया है, फिर अब तीसरी बार है। तो अगर समझ लो यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो जैसे हमने डिस्कस किया उस तरह से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का ऑल ओवर सिनेरियो देखे तो ये हायर हाई बनाता हुआ इस चैनल में जा रहा है। ठीक है, तो इस एरिया को भी टच करने जा सकता है, यानी कि ये एरिया अगर देखे तो 2035 के आसपास का है। ठीक है, तो इस एरिया में भी जा सकता है मार्केट। और अगर एक कंफर्मेशन अगर हम यहाँ से ले तो आपको दिखाना चाहूंगा मैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फिप का अगर हम कंफर्मेशन ले तो मार्केट ने इसका 0.5 का एरिया है और 0.618 का एरिया है, इसे अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट अभी इसका ये जो एरिया है 2008 का यानी कि 1 का, इसे ब्रेक करके वापस यहाँ रीटेस्ट करने आ सकता है। और हमने अभी बोला जिस एरिया का बारे में 2035 का एरिया है, इसे टच करने जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा सीनेरियो हमारा ये भी रह सकता है 2 आवर्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी आप नजर बना के रख सकते हैं गोल्ड में। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि कोई भी सिनेरियो यहाँ बन सकता है दोस्तों। हम ये समझ के बैठ जाए कि यहाँ ये रजिस्टेंस है और मार्केट नीचे ही आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें तो प्राइस एक्शन अभी क्या कह रहा है यही देखना है, क्योंकि मार्केट जैसे ही यहाँ होल्ड किया, यहाँ से देखो आप अच्छे से मार्केट वर्क करता अब जा रहा है, तो ए एरिया में जा सकता है, इसे स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट जब अप होता है तो सारे रजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब हम 30 मिनट्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों 30 मिनट में अगर हम देखते हैं तो इस तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट का। और इसमें भी देखते हैं हम, ये जो मूव आया है दोस्तों, अगर हमने 2 आवर्स में देखा, इसी तरह से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये मूव मेरे हिसाब से है 22 पिप्स का है दोस्तों, यानी कि 1.40% का। तो इसका मूव अगर हम यहां से कैलकुलेट करें 1.40, यस देखो 1.40 हम कैलकुलेट करते हैं तो भी प्राइस हमारा 2025 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कंफर्मेशन है हमारे लिए कि मार्केट यहां से अब जा सकता है अच्छा खासा। ठीक है, तो इसे ब्रेक करता है तो मार्केट एक अच्छी रेंज में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने अभी लास्ट टाइम 2 आवर्स में फिबोनाची के हिसाब से देखा, सेम सिनेरियो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करने आता है, तो आप इस एरिया को मार्क कर रखिए, इसे रीटेस्ट करने आता है इस एरिया में, तो यहाँ 2035 के आसपास मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि गोल्ड में इस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे सीनेरियो है, यहाँ आप एक चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि चैनल में मार्केट वर्क कर रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।